और समाजवादी आंदोलन के बारे में विशद चर्चा भी हो। समाजवादी आंदोलन ही क्यों, हमारे पत्रकार पत्रकार रख रहे हैं, नौजवान साथी के भाषण में बहुत ध्यान से सुनना है। पत्रकार समाज का सजग प्रहरी होता है, रोज इस पर छोड़ता है। और चौथा स्तंभ है पत्रकार लोकतंत्र का। इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, हाँ एक बात मैं शुरू करना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि शाहबाद मगध की बात आई है तो आज के दिन का एक बड़ा महत्व भी है। 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल 1908 5 अप्रैल 1908 में जन्म हुआ था बाबू जगजीवन राम जी को हम बाबू जी ही कहते हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ या नमन भी करता हूँ। और जगजीवन बाबू वो हस्ताक्षर है भारतीय राजनीति के जो जीवन में कभी चुनाव लोकसभा का नहीं हारा और लोकसभा के नीचे कोई चुनाव लड़े भी नहीं। तो क्षेत्र कहाँ था? ओल्ड शाहबाद, सासाराम लोकसभा सीट आज भी रिजर्व है। उनकी पुत्री वहां से लोकसभा की जीत कर गई थी और लोकसभा के अध्यक्ष रही थी मीरा कुमार जी, फॉरेन सेवा में थी वो। और बिहार की प्रथम महिला कैबिनेट मिनिस्टर सुमित्रा देवी के पुत्र से उनका शादी हुआ था, अंतरजातीय विवाह। मंजूर कुमार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है। बाबू जगजीवन राम कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिनका जन्म जातीय व्यवस्था में हमारे बस में नहीं था कि हम कहाँ पैदा हो, जिस अम्बेडकर ने कहा कि हमको पैदा होना मेरे बस किस माँ की गर्भ से मैं पैदा होता, ये हमारी बस में नहीं थी। तो स्वर्ण साहित्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के से लेकर ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी से चलिए, क्या स्वर्ण साहित्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के लिए और बाबू जगजीवन राम के लिए कोई कथा कहानी बनी? इसका जवाब व्यास के सभा सम्मेलन में विशेष इसका होना चाहिए। इस साहित्य समाज का तर्क किसके लिए साहित्य था? स्वर्ण साहित्य और उसके नैरेटिव करने वाले लोग वक्तृत्व होते हैं, किसी को विलन बना देना और किसी को हीरो बना देना उनके रक्त में है, भाव प्रवाहित होते रहता है। वो विद्वान हैं, वो विद्या अध्ययन करते हैं, कलम चलाते हैं, वाणी उनकी बहुत प्रेमी होती है, मनमंथक पूरा करती है। गोली की दर्द का इलाज तो हो सकता है, गोली लगेगा तो इलाज करके निकाल देगा डॉक्टर, तो हम सुध हो जाएंगे। लेकिन हमारे वीरेंद्र बाबू का इतिहास पाइए, वो इतिहास से मैं जा रहा हूँ। समाजवादी आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी थी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो कांग्रेस के अंदर भी समाजवाद का समावेश क्यों करना पड़ा? उसके बिना काम का चल सकता था, क्योंकि भिन्न कांग्रेस एक अम्ब्रेला थी, उसमें भगत सिंह भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कई धारा के लोग थे, देश की आजादी की लड़ाई थी। लेकिन मालूम था सब लोगों को कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो साम्राज्यशाही के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ अगर टिकाऊ कोई व्यवस्था बन सकती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो समाजवादी व्यवस्था संभव है। लोहिया उस समय जर्मन के बड़े यूनिवर्सिटी पढ़कर भारत आए थे। सारा ट्रेड यूनियन का कब्जा हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी का। मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस थी। लोहिया को अपना स्पेस बनाने के लिए समाजवादी धारा अनिवार्य था।
और जितने समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता थे, अच्युत पटवर्धन से लेकर यूसुफ मेहरानी से लेकर जितने लोग के आप नाम ले लीजिए, बड़े लोग, वो कोई मामूली लोग नहीं थे। कोई लंदन स्कूलों में मम्मी से पढ़ा रहा था, कोई बड़ा उद्योगपति का बेटा यूसुफ मेहरानी, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर लोहिया, सब लोग विदेश से पढ़कर आए थे, सुख सुधा की जीवन जी सकते थे। यूसुफ मेहरानी का बड़ा इंडस्ट्री था बॉम्बे में, उनकी पत्नी पहले मैं बनी थी, अरुणाचल अली, जेपी कृपलानी के लोग, सारे लोग आए। आचार्य नरेंद्र आए, जयप्रकाश जी आए, जयप्रकाश जी अमेरिका से पढ़कर आए थे, साम्यवाद से प्रभावित थे। लेकिन जितने समाजवादियों का मैं नाम लिया, समाजवाद का जो मेरुदंड है, जो मजबूती से समाजवाद को व्यवहार में लाया, उसका नाम डॉक्टर राम मनोहर है। और जो त्रिवेणी संघ बना था हमारे इलाके में 1933 में, और उसका इतना व्यापक प्रभाव था, 33 में उसका जन्म हुआ था, 34 में सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था गांधी मैदान में, वो कन्वर्ट हो गया त्रिवेणी संघ समाजवादी मूवमेंट में कि नहीं ठीक है, भी बात चलेगी, इसमें हमारा विचार चलेगा तो तुम चलाओ इसको, अब अलग से कोई जरूरत नहीं है। आज उसी त्रिवेणी संघ के मजबूत संगठन का परिणाम था कि बाबू जगजीवन राम कभी चुनाव नहीं हारे। लोकसभा में कभी चुनाव नहीं हारने वाला नेता का नाम था इस राज्य में बाबू जगजीवन राम, और समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता का नाम था जो कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारा, उसका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये दो नाम। और समाजवादी आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि रूलिंग पार्टी से एमपी बन जाना, जगजीवन बाबू जीवन पर रूलिंग पार्टी में रहे, लेकिन विपक्ष से लगातार हम एमएलए बन जाए, चुनाव जीत जाए, कभी चुनाव नहीं हारे, हमारी जात की कोई संख्या नहीं हो, ये समाजवाद की देन। उसने नेता किसको बनाया? सबसे ज्यादा संख्या जीतकर बिहार में एमएलए आते थे यादव जाति के नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार विधानसभा में नेता वो थे, और विधानसभा के अध्यक्ष जवाना में तरीकलाल मंडल जी हुए थे। ये समाजवादी आंदोलन का ही देन है। योग्यता को पहचाना, विशेष अवसर के सिद्धांत को ऊपर बैठाया। तो इसको अगर किसी को बुरा लगता है कि नाई का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो मेरा अपमान होगा, मेरी बेटी बहुएं जाएंगी तो उनका अपमान होगा, कुर्सी छुआ जा रही है। मुलायम सिंह यादव एक बड़ा नाम समाजवादी आंदोलन का, मरते दम तक समझौता नहीं किया वो आदमी, कभी भाजपा से सरकार नहीं बनाया, कभी कांग्रेस से तालमेल नहीं किया। उनका बेटा अखिलेश यादव जो तालमेल कर रहा था तो मुलायम सिंह बहुत नाराजगी जाहिर किया, तुम गलत रास्ता बजा रहे हो। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती अगर मुलायम सिंह, उस समय 35 एमपी थे मुलायम सिंह यादव के, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, मैं किसी कीमत पर सब चीज स्वीकार नहीं कर सकता हूँ जिसका विस्तार साम्राज्यवाद से हो, पूंजीवाद से हो, गरीबों के बारे में जिसके मन में कोई चिंता नहीं हो। समाजवाद छुपका नहीं चलेगा, समाजवाद के साथ आध्यात्मिक समाजवाद भी जोड़ना पड़ेगा। और लोहिया ने कहा था, नारी सम्मान की बात आती है, समाजवादी से ज्यादा नारियों का सम्मान किसने किया? लोहिया ने कहा था, सप्त क्रांति से महिलाओं के बारे में कहा था, महिला को क्या अधिकार होगा हमारे समाजवादी आंदोलन में। और उतना ही नहीं, अब मैं बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मैं बात कहना चाहता हूँ गंभीरता से। आखिर कौन सी वैसी उस समय परिस्थितियां थी? समाज साक्षर नहीं था, पिछड़ी जातियों में शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन उस समय तो नेता बने, चुने गए थे विधायक लोग। हमारे यहाँ प्रथम विधायक चुने गए थे राम प्रताप सिंह यादव, ग्रेजुएट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हिंदी दोनों विषय पढ़ाते थे। मिलिटरी स्कूल था दाऊद नगर में, फिर बाद उसका नाम उसका स्कूल हुआ। रामचरण यादव, बुदानी सिंह यादव, रामेश्वर यादव, रामपाल बरसी, राम अवधेश सिंह, शिवपूजन शास्त्री, इतने बड़े हस्ताक्षर, भूपेंद्र नारायण मंडल तो छोड़िए, एक बात कीजिए, ये सारे लोग कौन थे? मैक्सिमम लोग शिक्षा जगत से आए थे, टीचर थे, कुछ थे। वो विधायक चुने गए। समाज जब अनपढ़ था उसका नेता विद्वान था।
और समाज में आज डिग्रियां बहुत बढ़ गई, बहुत यूनिवर्सिटी खुल गया, बहुत डिग्रियां मिल गई। मैं कहा कि जिस तरह से ब्राह्मणों में विद्वता की बात आती है लेकिन प्रज्ञा नहीं है, हमारे पास डिग्री है लेकिन हमारे पास प्रज्ञा नहीं है। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। और नेतृत्व के सवाल पर सारे नेता अपने टिकट की गारंटी के मौन साधे रहेंगे। तो मगध का इलाका जो कभी उर्वरा भूमि था, शाहबाद का इलाका समाजवादी आंदोलन का उर्वरा भूमि था, कम्युनिस्ट आंदोलन भी डेवलप हुआ समाजवादी आंदोलन के बाद उस इलाका में। तो नेता जब कमजोर होगा, नीतियां धरातल पर नहीं जाएंगी, संघर्ष रोड पर नहीं होगा। लोहिया ने कहा था कि सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवार हो जाएगा। आज किसी पार्टी को चाहे लेफ्ट हो या कोई हो, किसी का औकात नहीं है कि 501 नौजवान को लाइन में खड़ा करके पूरी राजनीति के लिए आंदोलन के लिए खड़ा करें किसी हैसियत में। क्यों? सब यथास्थिति बात समझौता, सबको विधानसभा जाना जरूरी है, लोकसभा जाना जरूरी है। इनका क्रांति का मार्ग भाई का सरज इसमें एक सवाल पूछा था, चाणक्य होता है सरज समाजवाद आ गया आपके साथ, में 2 दिन बताया, आपके साथ जेल में गया, जीवन भी बर्बाद हुआ, परिवार भी बर्बाद हुआ, लेकिन मैंने मांगा तो कुछ नहीं आपसे। सवाल सिर्फ एक पूछने आया हूँ कि क्या समाजवाद आया। सरज जी बैठे हुए थे चाणक्य होटल में, विधायक मंत्री वगैरह, लोग तो अच्छा नहीं लगा था, हम लोग मंत्री हैं, कौन आ गया बिना रंग वाला बिना मांस वाला। उन्होंने टाटा का भी नाम नहीं लिया, तुम चुप रहो, तुम इसको नहीं जानते हो। उनको बना दिया, मैं उसी मंत्री बना दिया, बोलते हैं तुम चुप रहो, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, चुप हो जाओ। अब तो पहचान है किस बात की, क्या विधायक बने कि नहीं।